Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MK Academy. In today's video, we are going to discuss conversion of a matrix into echelon form. लास्ट वीडियोस में हम देख चुके हैं कि एचेलन फॉर्म क्या होती है और एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशंस कौन से होते हैं। दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन एचेलन फॉर्म की। एचेलन फॉर्म मैट्रिक्स की वो फॉर्म होती है जिसमें जीरोज वाली, जिसमें तमाम एलिमेंट्स, वो रो जिसमें तमाम एलिमेंट जीरो हो, वो मैट्रिक्स के बॉटम पे आती हैं। ओके और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, द लीडिंग कोफिशिएंट, जिसे पिवट भी कहते हैं, यानी कि रो का वो एलिमेंट फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट लीडिंग कोफिशिएंट प्रीवियस रो के राइट साइड पे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेकेंड रो के लीडिंग कोफिशिएंट की बात करें तो वो फर्स्ट रो के लीडिंग कोफिशिएंट से राइट साइड पे हो। ओके यानी कि हम कह सकते हैं कि एचेलन फॉर्म मैट्रिक्स की वो फॉर्म होती है कि जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट के नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स जीरो हों। लीडिंग कोफिशिएंट के नीचे वाले एलिमेंट्स, कॉलम के नीचे वाले एलिमेंट्स वो जीरो हों। हमने कहा था कि कुछ बुक्स में ये कंडीशन भी ऐड की जाती है कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ओके हम जो एग्जांपल करेंगे उसमें हम लीडिंग कोफिशिएंट को 1 भी बनाएंगे, इससे हमारा जो प्रोसेस है वो भी इजी हो जाता है। ओके एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशन हमने पढ़े थे 3 कि हम किसी मैट्रिक्स दो रोज को चेंज भी कर सकते हैं, कि रो को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी नॉन जीरो नंबर से, और हम किसी रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड भी कर सकते हैं। ओके ये हमने इसकी नोटेशन देखी थी। एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशंस को यूज करते हुए हम किसी मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर मैट्रिक्स। सो हमने इसको एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स सी कि हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसका लीडिंग कोफिशिएंट ये बन रहा है और सेकंड रो का लीडिंग कोफिशिएंट ये बन रहा है, ठीक है। तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट तो इसके लीडिंग कोफिशिएंट के राइट साइड पे होना चाहिए, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम रो 1 को इंटरचेंज कर देंगे रो 2 से, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशन, रो 1 को इंटरचेंज कर देंगे रो 2 से। हम रो 3 को भी रो 1 से इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं, हम रो 1 को रो 2 से भी इंटरचेंज कर सकते हैं और रो 1 को रो 3 से भी इंटरचेंज कर सकते हैं। सो हम फर्स्ट ऑप्शन अडॉप्ट कर लेते हैं, हम रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करते हैं। ओके यहाँ देखिए रो 1 रो 2 बन गई है और रो 2 रो 1 बन गई है। फर्स्ट एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर दिया। नाउ अब फर्स्ट रो देखिए, दिस इज द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट रो। अब इसके नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए। दिस इज ऑलरेडी जीरो बट वी हैव टू मेक इट जीरो। अब 2 जो है वो जीरो कैसे हो सकता है, कि हम जब इसके इनवर्स एडिटिव इनवर्स को इसमें ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। 2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2, 2 माइनस 2 मिलके जीरो बनाते हैं, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसमें -2 ऐड करना है, तो हम थर्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशन यूज करेंगे। हम इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। ओके फर्स्ट रो को अगर हम मल्टीप्लाई करें -2 से तो यहाँ हम -2, 2 multiplied by 1 -2, 2 multiplied by -2 is -4, 1 multiplied by -2 is -2. Okay, now we can add in the third row. -2 plus 2, 0. -4 plus 7, very good, 4, 3. -4 plus 7, 3. -2 plus 8 is 6. तो हमने ये थर्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशन को यूज करते हुए हमने फर्स्ट रो से जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट कॉलम
कि जो ये दो एलिमेंट्स है इनको जीरो कर दिया। तो थर्ड रो का जो ये वाला एलिमेंट है ये हमने जीरो बना दिया है बाय एड -2 टू द फर्स्ट रो, एड -2 टाइम्स द फर्स्ट रो टू द थर्ड रो। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, अब हम सेकंड रो पे देखेंगे। सेकंड रो का लीडिंग कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। अब लीडिंग कोएफिशिएंट के नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो करना है। इस 3 को जीरो करने के लिए हम सेकंड रो को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड कर देंगे थर्ड रो में। ओके, लाइक दिस। 0 multiplied by -3 is 0, 1 multiplied by -3 is -3, 2 multiplied by -3 is -6. Now we add 0 plus 0, 0, -3 plus 3 is 0, -6 plus 6 is 0. तो हमारी जो लास्ट वाली रो है वो 0 रो बन गई है। You can see now we have convert the matrix into echelon form. फर्स्ट रो देखें, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट इसके नीचे वाले 0 हैं। सेकंड रो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट ये है, इसके नीचे वाले एलिमेंट 0 हैं। थर्ड रो पूरी 0 है। सो दिस इज द एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। यू कैन आल्सो इफ यू डू फर्स्ट ऑपरेशन लाइक दिस, कि आप इंटरचेंज करते फर्स्ट रो को थर्ड रो से, तो हमारी जो एचेलन फॉर्म बननी थी वो डिफरेंट बननी थी। सो अगर आप डिफरेंट रो ऑपरेशंस यूज करेंगे, यू हैव सो मेनी चॉइसेस। यहाँ आपके पास दो चॉइसेस थी फर्स्ट रो ऑपरेशन में, तो आपकी दूसरी एचेलन फॉर्म बननी थी। यानी कि किसी मैट्रिक्स की जो एचेलन फॉर्म होती है वो यूनिक नहीं होती। डिफरेंट रो ऑपरेशंस करने से हमारे पास डिफरेंट एचेलन फॉर्म्स बन सकती हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ वी हैव द मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4। अब सबसे पहले देखिए कि हमें फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 4, इसको 1 बनाना है। तो अगर हम इस फर्स्ट रो को 1 बनाना है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 4 को 1 कैसे बना सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके 1/4 से, यानी कि इसके रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरी रो जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 1 बन जाएगा। सो हम करते हैं मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो बाय 1/4। तो जब हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 बन जाएगा, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज 1/2, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज 0। ओके, नाउ हमारे पास फर्स्ट लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो 1 बन गया है। अब हमें लीडिंग कोएफिशिएंट के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो हम सेम उसी तरह फर्स्ट रो को, ये 2 है, 2 को 0 कैसे बना सकते हैं, -2 से प्लस करके। तो हम इस फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम ऐड कर देंगे सेकंड रो में। ओके, लाइक दिस, हमने इस फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो में ऐड कर दिया। अब हमने इस थर्ड रो को, ये इस 2 को भी 0 बनाना है, तो हम सेम प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से और ऐड कर देंगे थर्ड रो में। तो लाइक दिस हमारा ये भी 0 बन गया है। अब हमने क्या करना है, अब देखिए हमारा जो फर्स्ट लीडिंग कोएफिशिएंट है उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 हो गए हैं। अब हम सेकंड रो में जाएंगे। अब हमने इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हमें इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल क्या है, 2/3। अगर हम इस एलिमेंट को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 बन जाएगा। हम सिंगल एलिमेंट को तो नहीं मल्टीप्लाई करते, हम पूरी रो को मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज ओवर सेकेंड रो ऑपरेशन। ओके, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो हम सेकेंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज करते हुए इस पूरी रो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से। ओके, तो मल्टीप्लाई द सेकेंड रो बाय 2/3, तो ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इज -4/3, -11 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इज -22/3। अब ये 1 बन गई है। अब हमें नीचे वाले एलिमेंट के, लीडिंग कोएफिशिएंट के नीचे वाले एलिमेंट को
0 बनाना है। इसको 0 कैसे बना सकते हैं, जब हम इसमें ऐड करेंगे -3/2 में +3/2, तो हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे +3/2 से और फिर ऐड कर देंगे थर्ड रो में। लाइक दिस, add 3/2 times the second row to the third row, तो ये हमारा 0 बन गया। अब आप थर्ड रो देखें, विच इज दिस। अब हमने इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -1/2। तो हम थर्ड रो को -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा थर्ड लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 बन जाएगा। क्लियर? इसके नीचे कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ तक ये हमारी एचएलएन फॉर्म कंप्लीट हो गई है मैट्रिक्स की। I hope this is clear to you. If you have any query, you can ask in the comment section below. Thank you so much.